नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करारोपण का न्याय सिद्धांत और करारोपण का अन्य सिद्धांत। इसके पहले मैं आपको भाग 1 बता चुका हूं और ये भाग 2 है, जिसमें आपको कंप्लीट रूप से टैक्सेशन का कैनन समझ में आ जाएगा। करारोपण के न्याय सिद्धांत में हम करदेय योग्यता का सिद्धांत, सेवा लागत का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत, आय का सिद्धांत और वित्तीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। वहीं करारोपण के अन्य सिद्धांत में हम सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत और हित प्राप्ति का सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के का जो ये वीडियो है यह करारोपण का दूसरा भाग है। पहला भाग को बनाया जा चुका है, आपको इसका लिंक हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा। करारोपण का जो न्याय सिद्धांत है उसमें पहला है करदेय योग्यता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 16वीं शताब्दी में जॉन बॉल्डी ने और 18वीं शताब्दी में विलियम पेटियम एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता अपनी योग्यता अनुसार अनुपात में अंशदान करके करना चाहिए। उन्हें उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो कि वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं, अर्थात व्यक्ति पर उसकी करदान क्षमता या योग्यता के आधार पर कर लगानी चाहिए। अमीर पर अधिक और गरीब पर कम मात्रा में कर लगाई जानी चाहिए। यह सिद्धांत प्रगतिशील कर का समर्थन करता है। तो करदेय योग्यता सिद्धांत बताता है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है, जितनी उसकी क्षमता, उसे उतनी ही कर की राशि लेनी चाहिए। तो करदेय योग्यता सिद्धांत व्यक्ति के करदान क्षमता पर द्वारा निर्धारित होता है और यह प्रगतिशील कर का समर्थन करता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है सेवा लागत का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन पर सरकार या लोक सत्ताओं को एक निश्चित लागत उठानी पड़ती है, जिसे अपने देश के नागरिकों से ही वसूला जा सकता है, क्योंकि ये सत्ताएं इन्हीं नागरिकों के कल्याण का प्रयास करती है। अतः समाज की सेवा पर आने वाली लागत के बराबर समाज द्वारा सत्ता को कर दिया जाना चाहिए। अर्थात ये जो सेवा लागत सिद्धांत है ये बताता है कि सरकार जो सेवा करती है अपने जनता का, उसके सामाजिक कल्याण के कार्यों के द्वारा, तो उस सेवा पर जो खर्च आता है, जो लागत आता है, उतनी मात्रा, उतनी राशि जनता से, नागरिकों से कर के रूप में ली जानी चाहिए, ये बताया जाता है सेवा लागत के सिद्धांत में। तीसरा जो सिद्धांत है न्याय का वो है अधिकतम कल्याण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समर्थक है एजवर्थ, पिगू, डाल्टन और मस्ग्रेव। मुख्य रूप से कल्याण सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने ही किया था। यह सिद्धांत कहता है कि करारोपण की कसौटी व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। व्यक्ति का कल्याण अधिकतम हो, ऐसा करारोपण के माध्यम से किया जाना चाहिए। एजवर्थ कहते हैं कि करारोपण की नीति को समान सीमांत त्याग पर आधारित करने के बाद ही समाज को अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सकता है। पीगू कहते हैं कि न्यूनतम त्याग के लिए यह आवश्यक है कि द्रव्य अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए, अर्थात अमीर और गरीब दोनों व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो उसी के अनुसार कर का भुगतान करे, ये बताया जाता है। मतलब सबका त्याग समान हो, सीमांत त्याग की भावना जो है, सीमांत त्याग सबकी समान हो, तभी अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। एजवर्थ जो है, डाल्टन और मस्ग्रेव कहते हैं कि करारोपण से अधिकतम कल्याण की स्थिति तब प्राप्त होगी जब सरकार द्वारा प्रत्येक मद पर किए गए व्यय से समाज को समान सीमांत कल्याण प्राप्त हो और करारोपण अर्थात कर भुगतान से जनता को समान सीमांत त्याग हो। अर्थात अधिकतम सामाजिक कल्याण तब होगा जब समान सीमांत कल्याण बराबर हो जाए समान सीमांत त्याग के। कर का भुगतान करने पर करदाता को त्याग करना पड़ता है और सरकार जो खर्च करती है उससे उनका कल्याण होता है। ये दोनों आपस में, इनका सीमांत त्याग और सीमांत कल्याण बराबर होना चाहिए।
चौथा सिद्धांत है आय का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक डी मार्को हैं, जो इटली के अर्थशास्त्री थे। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। डी मार्को कहते हैं कि एक व्यक्ति की आय जितनी अधिक होती है, उसे कर का भुगतान भी उतना ही अधिक करना चाहिए, क्योंकि उतनी ही अधिक सेवाओं का उपयोग उसने किया है। अतः धनी व्यक्ति अधिक तथा निर्धन व्यक्ति कम कर देगा। इस प्रकार करों का निर्धारण आय के अनुपात में किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत आय कर, इनकम टैक्स और प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स का समर्थन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आय का सिद्धांत बताता है कि जिसकी जितनी आय है उसको उतना कर देना चाहिए। अधिक आय है अधिक कर देना चाहिए, कम आय है कम कर देना चाहिए, क्योंकि अधिक आय वाला व्यक्ति अधिक सेवाओं का उपभोग करता है, इसीलिए उसको अधिक कर का भुगतान करना चाहिए। कम आय वाला व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति कम सेवाओं का उपयोग करता है, इसीलिए उसको कम कर का भुगतान करना चाहिए। तो आय का सिद्धांत व्यक्ति की आय पर कर की दर को, कर की मात्रा को, कर की राशि को निर्धारित करने की बात करता है। पांचवा जो सिद्धांत है वो है वित्तीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक काल्बर्ट हैं, जो फ्रांस के वित्त मंत्री थे। ये कहते थे कि बत्तख के, इनका एक बहुत ही कथन बहुत ही पॉपुलर है कि बत्तख के पर को इस प्रकार नोचो कि अधिक से अधिक पर निकले, पर माने उसका पंख, और वह कम से कम शोर करे। इसका मतलब ये हुआ, ये कहना ये चाहते हैं कि लोगों से, जनता से कर इतना निकालिए कि लोग उसको दें और शोर कम से कम करें और आपको कर की दर, कर की राशि अधिक से अधिक मिलाए। मतलब ये अधिक से अधिक प्रताड़ित करके, शोषण करके कर की राशि वसूलना चाहते हैं। यह वर्तमान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है। सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक जो है एडोल्फ वैगनर हैं। वो कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार करों का चुनाव सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर। व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। वैगनर कहते हैं कि संपत्ति एवं उत्तराधिकारी का संरक्षण सरकार द्वारा ही संभव हो सकता है। तो एडोल्फ वैगनर के सिद्धांत के माध्यम से सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उसी के आधार पर कर का चुनाव करना चाहिए, और इसको व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर इसका चुनाव नहीं करना चाहिए। तो इसमें कर का चुनाव, कर लगाने में, कर का संग्रह करने में सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को। दूसरा अगला जो है सिद्धांत वो है हित प्राप्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक सेलिगमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार द्वारा समाज को अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। समाज के जीवन, धन एवं संपत्ति की रक्षा बिना सरकार के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। अतः इन सेवाओं की लागत के बदले उन्हें सरकार को कर का भुगतान अवश्य करना चाहिए। यह वित्तीय भार सेवाओं की प्राप्ति के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत बताता है मुख्य रूप से कि सरकार जो सामाजिक एवं प्रशासनिक सेवाएं समाज को उपलब्ध कराती हैं और उनके जीवन, धन और संपत्ति की जो रक्षा करती हैं, इसके बदले में सरकार को जनता के द्वारा, समाज के द्वारा कर का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। और यह कितना होना चाहिए? उस अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने सेवाओं को प्राप्त किया हुआ है। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप करारोपण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप दोनों भाग को, पहले भाग और दूसरे भाग को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।